जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं भारती अग्रवाल आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पीपल की कहानी लाई हूँ। पीपल की कहानी कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं पूजा पाठ करने के बाद कई कहानियाँ सुनती हैं। उनमें पीपल की कहानी भी कहीं सुनी जाती है। वैसे तो पीपल को सींचना, दीपक लगाना, कहानी सुनना ये सब रोज़ करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन किसी के घर में पितृदोष हो, शनिदेव का प्रकोप हो, तो शनिवार के दिन पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए। इससे पितृदोष व शनिदेव का प्रकोप दूर होता है। पीपल में माता लक्ष्मी व विष्णु भगवान का वास होता है, जो हमें वो सब देते हैं जो हम चाहते हैं। आइए सुनते हैं अब पीपल की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। उनके घर में सब तरह का ठाट बाट था। अच्छा व्यापार चल रहा था। खूब बड़ी हवेली थी। सेठानी जो थी पूजा पाठ में बहुत नियम से करती थी। पहले घर में पूजा करती, फिर मंदिर जाती, वहाँ पूजा करती। वहाँ एक पीपल का पेड़ था, उस पर जल चढ़ाती, दीपक लगाती और रोज़ कहानी सुनती। उनके घर में सब तरह का ठाट बाट होने के बावजूद भी एक चीज़ की कमी थी, और वो थी उनके संतान नहीं थी कोई। ये उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। वो सोचते कि अगर हमारे कोई संतान नहीं होगी तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, और हमारा इतना बड़ा व्यापार है, इसको कौन चलाएगा, कौन हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में। लेकिन संतान नहीं होने पे उनका ये दुख बना ही रहा। धीरे धीरे उम्र बढ़ती रही, लेकिन उनके संतान नहीं हुई। एक दिन सेठानी ने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने दाई को बुलाया। पहले जो प्रसव होता था वो घरों में हुआ करता था, और दाई ये सब काम करती थी। तो उन्होंने दाई को बुलाया और दाई से कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम गांव में झूठी खबर फैला दो कि सेठानी माँ बनने वाली है, लेकिन मैंने ऐसा करने को कहा है, ये किसी से मत कहना। इसके लिए मैं तुम्हें एक 9 लाख का हार दूंगी। लालच में आके दाई मान जाती है, और दाई पूरे गांव में खबर फैला देती है कि सेठानी माँ बनने वाली है। सेठानी ये बात सेठ जी को भी बताती है। सेठ जी बहुत खुश होते हैं कि चलो अपना वंश चलाने वाला आ गया, अपना जो व्यापार है उसको संभालने वाला आ गया। धीरे धीरे सेठानी इस तरह का व्यवहार करती है, इस तरह से रहती है जैसे एक गर्भवती महिला रहती है। जब 7वां महीना आता है तो सेठानी गोद भराई की रस्म करती है। उसमें सभी महिलाओं की बुलाती है, गांव की, और उस दाई को भी बुलाती है। जब उसकी गोद भराई की रस्म हो जाती है, सभी गांव की महिलाएं चली जाती हैं, तो वो दाई से कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। मैं तुम्हें इसके लिए सोने के कंगन दूंगी। सेठानी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसे धन की कोई परवाह नहीं थी। दाई बोली कि ठीक है, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। कि तुम ऐसा करना कि जब मेरे टाइम पूरा हो जाए बच्चे होने का, तब उस समय गांव में किसी के अगर बच्चा हो तो वो लाकर तुम मेरी गोद में डाल देना थोड़ी देर के लिए। दाई जो होती है वो मान जाती है, क्योंकि उसे सोने के कंगन जो मिलने थे। ऐसा ही होता है, जब गांव में बच्चा होता है तो दाई उस बच्चे को लाकर सेठानी की गोद में डाल देती है। बच्चा बहुत ज़ोर से रोता है। सारे नौकर चाकर जो होते हैं वो सुन लेते हैं, सेठ जी सुन लेते हैं, गांव वाले भी सुन लेते हैं। तो सबको लगता है कि सेठानी के बच्चा हुआ है। फिर वो दाई उस बच्चे को ले जाकर वहीं ले जाती है जहाँ से उस बच्चे को लेकर आई थी। बच्चे को 1.25 महीना हो जाता है, लेकिन वो सेठ जी को बच्चे को दिखाती नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, आजकल तो जैसे ही बच्चा होता है तो जो पुरुष होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और बच्चे को देख लेते हैं, लेकिन पहले 1.25 महीने तक कोई भी पुरुष अंदर नहीं जाता था। 1.25 महीने के बाद जब उसका जलवा कुआं पूजन होता है तो गांव की महिलाएं इकट्ठी होती हैं। सेठानी बाहर आती है, लेकिन उसके गोद में बच्चा नहीं था। तो महिलाएं कहती हैं कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, इसलिए मैं किसी को दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि उसको किसी की नज़र लग जाएगी। औरतें सोचती चलो कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे 5 साल हो जाते हैं, लेकिन ना वो बच्चे को बाहर निकालती है और ना ही सेठ जी को दिखाती है। सेठ जी कहते हैं कैसा बच्चा है, तुमने मुझे अब तक नहीं दिखाया। बोली मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगी। सेठ जी कहते हैं ये तो कोई बात नहीं, मैं तो पिता हूँ, मैं देख सकता हूँ। लेकिन सेठानी नहीं मानती। सेठ जी सीधे साधे भी थे, वो उनकी बात को मान जाते हैं। 5-6 साल बाद सेठानी सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, मैं अपने बेटे को काशी भेजना चाहती हूँ पढ़ने के लिए, तो आप उसकी व्यवस्था कर दीजिए। सेठ जी कहते हैं बच्चा है कहाँ, मुझे दिखाओ तो सही। कि नहीं, आप व्यवस्था कर दीजिए।
सेठ जी मान जाते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। वो बच्चे को काशी भेज देती है। जब 12-13 साल हो जाते हैं तो सेठ जी से कहती है कि हमारा बेटा अब 18 साल का हो गया, आप उसके लिए एक सुंदर सी बहू ढूंढ कर लाओ। सेठ जी कहते हैं कि बच्चा काशी गया है, लेकिन बच्चा है कहाँ, मुझे बताओ तो सही। कहती नहीं, आप तो है ना बहू देख कर लाओ, और बहू ऐसी होनी चाहिए सुंदर सुशील, जो घर को बना कर रखे, सबसे प्रेम रखे, तोड़ने की बात या तोड़ने कभी नहीं चाहे। सेठ जी जाते हैं, कई गाँव में जाते हैं। पहले तो क्या होता था कि जो लड़कियां थी उनके पास ना मोबाइल थे ना कोई टीवी हुआ करता था, तो बाहर इकट्ठे होकर खेल खेला करती थी। जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल है, घरौंदा बनाना है, घर घर बनाकर खेल खेला करती। तो उन्होंने कई लड़कियों को देखा, लेकिन उन्हें किसी भी लड़की में कोई समझदारी या सुशीलता नज़र नहीं आई। अंत में वो एक गांव में जाते हैं, वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थी, तो सेठ जी वहीं बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं। सभी लड़कियां घरौंदे बनाती हैं और खेल खेलती हैं। जब वो जाती हैं तो अपने अपने घरौंदे तोड़ जाती हैं, लेकिन एक लड़की कहती है कि मेरा घरौंदा मत तोड़ो, इसको ऐसा ही रहने दो। सेठ जी को वो लड़की बहुत समझदार भी लगी, सुशील भी लगी, तो उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर जाते हैं, उसके माता पिता से बातचीत करते हैं और अपने बेटे का रिश्ता तय कर देते हैं। जब लड़की वाले सगाई करने आते हैं तो सेठानी लड़के की जगह कटार रख देती है। लड़की वाले भी पूछते हैं, सेठ जी पूछते हैं भाई बेटा कहाँ है, कि वो किसी वजह से काशी से आ नहीं पाया है, तो आप कटार से ही सगाई कर दीजिए। लड़की वाले सगाई करके चले जाते हैं। अब शादी का समय आता है, तब भी लड़का नहीं आया, कि अब क्या करें, कि आपको अब भी कटार से ही शादी करनी होगी, क्योंकि मेरा बेटे को आने में समय लग जाएगा। अब सेठ जी कटार को ही ले जाते हैं और कटार से ही शादी कर देते हैं, और उसी के साथ उसके फेरे पड़ जाते हैं। बहू घर आ जाती है। बहू घर में रहती है। सेठानी पहले नियमित रूप से मंदिर जाती, पूजा करती, लेकिन अब उसे अब डर है कि मेरी बहू को अगर किसी ने कुछ बता दिया कि तुम्हारा जो पति है वो तो हमने देखा नहीं, ऐसा कुछ भी हो, तो वो उस डर की वजह से बाहर नहीं, मंदिर नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती, अपनी बहू के साथ ही रहती है। लेकिन घर में रहते रहते वो बोर हो जाती है। एक दिन सोचती है कि मैं मंदिर चली जाती हूँ और बहू को कह देती हूँ कि दरवाज़ा बंद करके रहना। वो बहू से कहती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ और मेरे इस घर में 7 कमरे हैं, इसकी चाबी मैं तुमको दे जाती हूँ, लेकिन तुमको एक बात ध्यान रखनी है, 6 कमरे तुम खोल लेना, लेकिन 7वां कमरा किसी भी कीमत पर मत खोलना। और सास चली जाती है और कह जाती है कि दरवाज़ा बंद करके रखना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम दरवाज़ा मत खोलना। बहू उसकी बात मान जाती है। वो पहला दरवाज़ा खोलती है कमरे का, तो देखती है उसमें बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी हैं। वो कहती है इतनी अच्छी मिठाइयाँ, वो खूब खाती है, खेलती है। इस तरह से करते करते उसे शाम हो जाती है। दूसरे दिन वो दूसरा दरवाज़ा खोलती है कमरे का, तो उसमें देखती है बहुत सुंदर गहने थे। गहने तो उसके पास भी थे, लेकिन वो और भी सुंदर थे। वो उनको पहनती है, उनको देखती है, निहारती है खुद को, और इस तरह से उसको शाम हो जाती है। तीसरा दरवाज़ा खोलती है तो उसमें सुंदर सुंदर कपड़े थे, उनको पहनती है, खेलती है। इस तरह से करके 6 कमरे के दरवाजे वो खोल लेती है। उनमें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। वो 6 कमरों में कभी खेलती, खाती, ये सब करती है। इस तरह से उसके दिन निकलने लगते हैं। लेकिन जब किसी भी काम को हम रोज़ रोज़ करते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं। आखिर वो बोर हो गई। एक दिन सास जब मंदिर गई तो वो दरवाज़ा लगवा के जाती थी, लेकिन उस दिन उसने बहू से कहा कि बहू दरवाज़ा लगा लो। बहू ने कहा मैं आती हूँ, लेकिन वो थोड़ा भूल गई। पड़ोसियों को मौका चाहिए था, वो तुरंत अंदर आ गई। बोली अरे कटार की बहू। तो बोली ऐसा कैसे कह रहे हो आप लोग, कि तुमने कभी तुम्हारे पति को देखा है कि नहीं देखा, कि तुमने क्या देखा। पड़ोस ने कहती हमने भी नहीं देखा। बहू चिंतित हो जाती है, कहती है ऐसा कैसे, कि ठीक है मैं अपनी सास से पूछूंगी। वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और सास आती है तो सास से पूछती है कि सासू जी मेरे पति कहाँ हैं। कि बहू तुम्हारे जो पति है मेरा बेटा है, वो काशी पढ़ने गया है, लेकिन उसकी पढ़ाई थोड़ी और ज़्यादा अभी बकाया है, तो थोड़े दिन में वो आ जाएगा। बहू थोड़ी सुशील थी और तो मान जाती है, छोटी भी थी। अब धीरे समय निकलने लगता है। एक दिन की बात है कि बहू किसी काम से बाहर जाती है तो उसे पड़ोस में मिल जाती है, और पड़ोस में कहती है कि भाई तुम्हारे दिन कैसे निकल रहे हैं। कि दिन तो मेरे अच्छे निकल रहे हैं। कि तुम क्या करती हो दिन भर। कि मेरी ससुराल में
7 कमरे हैं, उनमें से 6 कमरों के दरवाजे तो मैंने खोल लिए, उनमें बहुत सारा सामान है जिनसे मैं खेलती हूँ और पहनती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, लेकिन 7वां कमरा मेरी सास ने खोलने से मना किया है, इसलिए मैं उसको नहीं खोलूँगी। तो कहती है पड़ोस ने कि ऐसा क्यों करती हो तुम, 7वां कमरा भी खोल के देखो, है तो वो तुम्हारा ही कमरा, आखिर में तुम्हें देखना है, ऐसा क्या है उसमें जो तुम नहीं देखोगी। बहू के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। जब सास चली जाती है तो वो 7वें कमरे का दरवाज़ा भी खोल लेती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखकर चौंक जाती है। उस कमरे में एक पीपल का पेड़ था और पास में ही छोटा सा मंदिर था जिसमें लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान विराजमान थे। बहू सोचती है कि हमारे घर में इतना अच्छा मंदिर है, पीपल का पेड़ है, फिर हमारी सासू माँ मंदिर क्यों जाती पूजा करने। वो वहाँ बैठ जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ बैठ रहती है। तभी एक लड़का आता है 18 साल का, बहुत सुंदर, अच्छे वस्त्र पहने हुए, कुर्ता पजामा, माथे पर तिलक लगाए हुए। वो एकदम देख के आश्चर्यचकित हो जाती है, पूछती तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। डर भी जाती है वो थोड़ा सा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, कि तुम मेरे पति हो, लेकिन मेरी सास तो कह रही कि तुम काशी गए हो, तुम कब आए, ना मैंने देखा ना सासू माँ ने देखा, कि देखो मैं अभी अभी आया हूँ और मेरे आने की बात तुम माँ को मत बताना। उसने अपने पति को अभी देखा नहीं था तो मान जाती है कि यही मेरे पति हैं। वो उसके साथ खेलती है, अच्छी अच्छी बातें करती है, वो दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। लड़का कहता है ये बात किसी को बताना मत, माँ को भी मत बताना, तो वो बताती नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश होती है। तो सासू माँ कहती है कि आजकल तुम खुश कैसे रहती हो इतना, कि बस ऐसे ही सासू माँ, वो उसे बताती नहीं है। समय निकलता जाता है। एक दिन बहू कहती है सास से कि सासू माँ मैं माँ बनने वाली हूँ। ससुर ये बात सुन लेते हैं। सेठ जी कहते हैं अरे जब बेटा ही नहीं है तो बहू माँ कैसे बन सकती है, किसका बच्चा है। सेठानी कहती है आप शांत रहिए, मैं पूछती हूँ बहू से पूछती है एकांत में ले जाकर कि बहू ये बच्चा किसका है, कि आपके बेटे का। मेरे बेटे का, लेकिन मेरा बेटा तो आया ही नहीं है। कि नहीं आपका बेटा है 7वें कमरे में। सास को सुन के आश्चर्य होता है, तो कहती तुमने बताया क्यों नहीं, कि उन्होंने आने से मना कर दिया कि ये ना माँ को मत बताना मैं कब आया। तो कहती ठीक है, लेकिन अपने पति से कहना कि जब तुम्हारी 7वें महीने में गोद भराई की रस्म होगी तब वो तुम्हारे पास आकर बैठे। वो कहती ठीक है। वो अपने पति के पास जाती है और कहती है कि जब मेरी गोद भराई की रस्म हो तब तुम्हें आना होगा। 7वें महीने में जब बहू की गोद भराई की रस्म होती है तो एक सुंदर लड़का वहाँ आता है, अच्छे वस्त्र पहनकर, सिर पर पगड़ी, माथे पर तिलक और मुख में बेड़ला, आकर बहू के पास बैठ जाता है। तो सब औरतें पूछती हैं कि ये कौन है, कि सेठ जी का बेटा है। तो महिलाएं कहती हैं अरे वास्तव में ये तो बहुत ही सुंदर है, सेठानी ने दिखाया नहीं इसीलिए, नहीं तो नज़र लगी ही जाती। इसके बाद उसकी गोद भराई की रस्म हो जाती है, सभी महिलाएं अपने घर चली जाती है गाँव की। तब वो लड़का भी जब वापस जाने लगता है तो वो बहू साथ में अंदर जाती है और वो जब वो पीपल पर चढ़ने लगता है रोज़ की तरह, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है और उसका हाथ पकड़ लेती है कि हे भगवान, आपने मेरे पति को इस तरह से मुझे मिलाया, अब मुझे बिछड़ने मत दो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पति को मुझे वापस लौटा दो। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुमने जो भक्ति करी है, तुम्हारी सास ने जो पीपल की पूजा की, हमारी सेवा भक्ति करी, उससे हम बहुत प्रसन्न हुए, हम तुम्हें तुम्हारा पति लौटाते हैं। इस तरह से भगवान उनके पति को लौटा देते हैं और वो बेटा उनके साथ रहने लगता है। जैसे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु ने उनको उनका बेटा दिया, उनके सारे दुख दूर किए, इस तरह भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके दुख दूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।